विद्युत पाठ के आंकिक प्रश्न में प्रश्न संख्या 23 है। ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ रखा है। किसी तार के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो कारकों के नाम लिखिए। तो तार के प्रतिरोध को तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी कि उसकी मोटाई A प्रभावित करते हैं। लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है और मोटाई बढ़ने पर प्रतिरोध घटता है, जो थ्योरी में पढ़ा जा चुका है। कह रहा है 400 वाट का एक बल्ब 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ा है। बल्ब केवल 5 मिनट उपयोग किया जा रहा है। तो बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा की गणना करनी है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है बल्ब की शक्ति P बराबर दिया हुआ है 400 वाट और V का मान दिया हुआ है 200 वोल्ट। उपभोग का समय T दिया हुआ है 5 मिनट। 5 मिनट को हम लोग बदलेंगे तो ये हो जाएगा 60 से गुणा करेंगे तो 5 गुणे 60 बराबर 300 सेकेंड। हमसे धारा का मान पूछा है तो हम लोग को पता है P इक्वल टू VI, तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। P का मान है 400, V का मान है 200, 2 बार जाएगा, I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये धारा का मान हो गया पहला आंसर। दूसरा पूछ रहा है बल्ब में प्रवाहित धारा तथा इसमें उत्पन्न ऊष्मा। हम लोग को पता है ऊष्मा को हम लोग P इक्वल टू होता है W अपॉन T। W इक्वल टू होता है P इंटू T, या W की जगह हम लोग H भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बताते हैं ऊष्मा। यह मान जूल में आएगा तो H बराबर हो जाएगा, P का मान हमको दे रखा है 400, T का मान है 300, तो H बराबर हो जाएगा 4 3 12, 1 2 3 4। एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मिनट दिया हुआ था समय, तो 5 मिनट को हम लोगों ने सेकंड में बदला, 6 पंचे 30, 300 सेकंड। P का मान दे रखा है 400, P इक्वल टू होता है W अपॉन T, तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T। P का मान 400 रख दिया, T का मान 300 रख दिया, तो यहाँ पर 1,20,000 आ रहा है। आंसर में 12,000 दे रहा है, मतलब एक जीरो कम है। तो एक बार आप चेक कर लेंगे, कई आंसर इसमें गलत रहते हैं। हम लोग शक्ति का मान वाट में रखते हैं तो हमको यहाँ पर समय का मान सेकंड में रखना पड़ता है। जैसा कि 5 मिनट दिया हुआ है तो हम 300 सेकंड रख चुके हैं। प्रश्न संख्या 24 है। 24 में इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के 2 लाभ, जो कि हम लोग थ्योरी में लिख चुके हैं। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, जितने भी प्रतिरोध दिए हैं उनमें धारा का मान निकालना है तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान निकालना है। तो इस प्रकार से हमारा परिपथ बना हुआ है। इस प्रकार से परिपथ बना हुआ है। यहाँ पर 3 प्रतिरोध आपके जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। विभवांतर V दिया हुआ है 8 वोल्ट। यहाँ पर मान लेते हैं R1 है 8 ओम, R2 है 12 ओम और R3 है 24 ओम। यहाँ से परिपथ की धारा है I, जिसको स्मॉल I से इन्होंने दिखाया तो हम भी स्मॉल I से दिखा रहे हैं। धारा है I, और ये I धारा यहाँ पर जाने के बाद यहाँ 3 हिस्सों में बट गई है, क्योंकि समांतर क्रम है I1, I2 और I3, 3 हिस्सों में बट गई है।
तो हमसे पूछ रहा है कि संपूर्ण धारा का मान। तो संपूर्ण धारा के लिए हमको संपूर्ण प्रतिरोध पहले निकालना पड़ेगा। तो हमने R1 R2 व R3 का समांतर क्रम में, समांतर क्रम कहें या पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। तुल्य प्रतिरोध जिसको हम लोग R से दिखा देंगे। तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सारे मान रख देंगे 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24 बराबर 24। 24 यहाँ पर लघुत्तम हो जाएगा। 8 से 24 को भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा तो 3 एकम 3। 12 से 24 को भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा तो 2 एकम 2। 24 से 24 को भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा तो 1 एकम 1। 3 2 5 और 1 6। तो 1/R बराबर आ जाएगा 6/24। 6 से काटेंगे 6 एकम 6 6 चौक 24। तो यहाँ से हमारा R का मान आ गया 4 ओम। तुल्य प्रतिरोध जो है परिपथ का वो आ गया 4 ओम। ओम के नियम से I इक्वल टू हो जाएगा V/R। V इक्वल टू IR होता है तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। तो I का मान आ जाएगा, I स्मॉल लिया है तो हम लोग स्मॉल I ले लेंगे यहाँ पर। I बराबर आ जाएगा, V का मान दिया हुआ है 8, R का मान आया है 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो यहाँ I बराबर आ गया 2 एम्पियर। यही परिपथ की धारा है। तो यही क्या है, यही परिपथ की धारा है। अब सुनिए, यहाँ पर पूछ रहा है प्रत्येक प्रतिरोध में। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम में जितना परिपथ में वोल्टेज लगाया गया है वही वोल्टेज, क्योंकि यहाँ और कोई चीज़ श्रेणी क्रम में जुड़ी नहीं है, तो जो यहाँ पर वोल्टेज जा रहा है यहाँ से इंटर हो रहा है वो 8 वोल्ट है। तो समांतर क्रम में यहाँ से जाने वाला वोल्टेज 8 वोल्ट है, तो वो सभी में समान रूप से होगा। इसमें भी 8 वोल्ट, इसमें भी 8 वोल्ट और इसमें भी 8 वोल्ट। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होगा, विभवांतर समान होगा अतः V1 बराबर होगा V2 बराबर होगा V3 बराबर होगा 8 वोल्ट। यानी कि जितना V था, V बराबर होगा V1 V2 V3 8 वोल्ट। अतः I1 का मान हो जाएगा, जो अगर इसमें हम लोग धारा I1 का मान निकालें तो I इक्वल टू होता है V/R। तो इसमें विभवांतर है V1, तो V1/R1। तो V1 का मान 8, R1 का मान 8, तो बराबर हो जाएगा 1 एम्पियर। तो I1 का मान आ गया 1 एम्पियर। I2 बराबर हो जाएगा V2/R2। तो V2 भी 8 है और R2 का मान है 12। तो यहाँ से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 3 12। तो ये हो गया 2/3 एम्पियर। और I3 का मान हो जाएगा V3/R3। V3 भी 8 है और ये है 24। तो हो जाएगा 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। तो हो जाएगा 1/3 एम्पियर। अब इसको दो तरह से हल कर सकते थे। चाहते तो हम लोग पहले से ही हम I1 I2 I3 निकाल लेते और उसके बाद कुल धारा जो I है इन तीनों को जोड़ देते, तब भी हमारा 2 एम्पियर आता। दोनों ही तरीके सही हैं। यहाँ पर हम लोग ये क्रम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि I1 I2 I3 हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 8 वोल्ट हमको विभवांतर पता है और R1 पता है, उससे हम I1 निकाल लेते, I2 निकाल लेते, I3, और I बराबर हो जाता है I1 प्लस I2 प्लस I3। तब भी इतना ही आंसर आता, लघुत्तम लेके इसको हल करते। तो दोनों ही तरह से सही हैं, आप जैसे चाहें वैसे लगा सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है,
जिसमें आपको इस प्रकार से 10, 40, 30, 20 और 60 ओम के 5 प्रतिरोध 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं और आपको गणना करनी है परिपथ में तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से चित्र इन्होंने दे रखा है। तो यहाँ पर इस वाले चित्र में हमको देखना है कि ये 10 ओम और ये 40 ओम एक दूसरे के साथ समांतर क्रम है, इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो एक प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। ये तीनों समांतर क्रम में है, इसका तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। फिर ये दोनों आपस में हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। जैसा कि यहाँ चित्र में हमने R1, R2, R3, R4, R5 मान लिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम R1 व R2 का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जिसको हमने माना है R डैश, तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। दोनों के मान रख देंगे। 1/R1 का मान 10 और इसका मान 40। 1 और 40 में 1/R डैश बराबर 10 और 40 में 40 लघुत्तम, 10 से 40 4 बार, 4 एकम 4, 40 से 1 बार, बराबर हो गया 5/40। 5 से 40 को भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो R डैश बराबर आ गया 8 ओम। मतलब इसका जो मिला जुला प्रतिरोध है ये वाला, ये पूरा बन के तैयार हो गया R डैश। इसी प्रकार R3, R4, R5, R6 का, R5 ही है, 3 है, का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग बोलेंगे R डबल डैश मान लिया है हमने। तो 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। R3 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। 1/R डबल डैश बराबर हो जाएगा 60, 20 और 30 में लघुत्तम होगा 60। 30 से 60 को भाग लगाएंगे 2 बार, 2 एकम 2, 20 से 3 बार, 3 एकम 3, 60 से 1 बार, 3 2 5 1, 6/60। 6/60 यानी कि 6 दहम 60। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 10 ओम। अब R डैश व R, जो ये R डैश, इसका मिला जुला प्रतिरोध जो तैयार हुआ वो तैयार हुआ R डबल डैश। अब जो धारा यहाँ से निकलेगी वो कुल मिला के R डैश में भी उतनी ही जाएगी। यहाँ से निकलने के बाद कुल मिला के अगर देखा जाए तो R डबल डैश में भी उतनी ही जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे R डैश व R डबल डैश का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जिसको हम लोग R से दिखा देंगे। तो R बराबर हो जाएगा R डैश प्लस R डबल डैश। तो R बराबर हो जाएगा 8 प्लस 10। तो R बराबर तैयार हो जाएगा आपका 18 ओम। यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है। यही परिपथ का तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध है। अब अगर हमको धारा निकालनी है, धारा, तो हमको पता है, क्योंकि V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू हो जाएगा V/R। और परिपथ का विभवांतर जो हमको दे रखा है 12 दे रखा है और बटे हो जाएगा 18। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो I बराबर हो जाएगा 2/3 एम्पियर। इस प्रकार से ये दूसरा आंसर हो जाएगा। एक आंसर ये और एक आंसर ये। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से दिया हुआ है, किलोवाट घंटा को परिभाषित कीजिए। थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं kWh। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। एक विद्युत केतली पर 220 वोल्ट 2.2 किलोवाट अंकित है या 3 घंटे के लिए कार्य करती है। प्रयुक्त ऊर्जा था
प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है V का मान 220 वोल्ट, P का मान दिया हुआ है 2.2 किलोवाट, 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2200 वाट, और T का मान दिया हुआ है 3 घंटा। प्रयुक्त ऊर्जा तथा विद्युत धारा की गणना करें। तो विद्युत धारा की गणना अगर हमको पहले करना चाहें, विद्युत धारा P इक्वल टू होता है VI, तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V, I इक्वल टू हो जाएगा P का मान दिया हुआ है 2200 और बटे V का मान है 220, 10 एम्पियर। तो I का मान आ जाएगा 10 एम्पियर। पहला आंसर तो यही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है ऊष्मा की, तो ऊष्मा W से हम लोग दिखा सकते हैं, P इक्वल टू होता है W अपॉन T, P इक्वल टू होता है W अपॉन T, तो W इक्वल टू हो जाएगा P इंटू T, जैसा कि हम लोगों ने 22 नंबर क्वेश्चन में किया था। तो P का मान है 2200 वाट। अगर हमको जूल में आंसर लाना है तो P का मान वाट में और T का मान सेकंड में रखना पड़ेगा, सेकंड में रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हो जाएगा 300 300, 6 त्रिक 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10 सेकंड। इतने सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम मान सेकंड में रखेंगे तो 10 गुणे 10, ये हो गया, इसका गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर इतना आ जाएगा, ये 2 3 7 6 गुणे 0 0 0 0, तो यहाँ पर 10 की घात 4 जूल। आंसर में दे रहा है 0.2376 जूल। तो ऐसा गलत हो सकता है आंसर, क्योंकि P बराबर W अपॉन T है, W ही ऊष्मा है, P इंटू T, P का मान 2.2 किलोवाट है, जिसको हम लोगों ने 2200 वाट रखा। 2200 और इतना करने पर 0 में आंसर नहीं आ सकता है, तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। थ्योरी में आ चुका है, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एक विद्युत बल्ब 80 वोल्ट पर संचालित करने पर 10 एम्पियर की धारा देता है, मतलब विभवांतर दिया हुआ है और I का मान दिया हुआ है। बल्ब को 240 वोल्ट पर संचालित करने के लिए कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना चाहिए जिससे यह उतनी ही धारा ले। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले जो मान दिए गए हैं उनको लिख लें। हमको दिया हुआ है विद्युत के अंकित प्रश्न का, हम लोग क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं लास्ट 27 नंबर। तो यहाँ पर V का मान, जब V है आपका 80 वोल्ट, तब धारा बह रही है 10 एम्पियर की। अतः बल्ब का प्रतिरोध जो है, बल्ब का प्रतिरोध R इक्वल टू है V अपॉन I। V का मान है 80 और 10, मतलब 8 ओम का प्रतिरोध इसमें बल्ब में लगा हुआ है। ये क्या कह रहे हैं, यदि विभवांतर V डैश बराबर 240 वोल्ट हो, तो ये कह रहे हैं कि तथा धारा I बराबर 10 एम्पियर ही रहे। तो हमें इस बल्ब के साथ, जो हमारा बल्ब का प्रतिरोध R आया है, इसके साथ एक कितना प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, R डैश, R तो हमको पता है 8 ओम, कितना जोड़ना चाहिए कि हमारे 240 वोल्ट से इसको चलाने पर
यहाँ से बहने वाली धारा का मान 10 एम्पियर ही रहे। तो हमने माना आर डैश प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाने पर धारा का मान 10 एम्पियर रहेगा। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध हम लोग जोड़ लें। यहाँ कुछ मान नहीं रहे हैं प्रतिरोध को, सीधे ही जोड़ लें। R प्लस आर डैश, यानी कि R का मान है 8 प्लस आर डैश, इतने ओम का कुल प्रतिरोध होगा। क्योंकि हमारे पास फार्मूला है, हमें विभवांतर V पता है, I पता है और ये पता करना है। हमारे पास फार्मूला है V इक्वल टू होता है I इंटू R। या एक काम कर लें, बल्ब के प्रतिरोध को हम लोग यहाँ R डैश मान लें तो थोड़ा आसान रहेगा। R डैश मान लिया और जो इसके साथ जोड़ रहे हैं प्रतिरोध उसको हमने R डबल डैश मान लिया। तो जो परिपथ का कुल प्रतिरोध है उसको हम R मान के चल रहे हैं, तो यहाँ लिखने में दिक्कत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो V इक्वल तुल्य प्रतिरोध हमारा आया है R। तो V का मान हमें 240 पता है, I का मान हमको 10 पता है, तुल्य प्रतिरोध इसका R डैश और R डबल डैश का सम हो जाएगा, जो कि हो गया 8 प्लस R डबल डैश। R डबल डैश का ही मान हमको पता करना है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कितना श्रेणी क्रम में इसके साथ प्रतिरोध जोड़ा जाए। तो 240 बराबर ये हो जाएगा 80 प्लस 10 R डैश डबल डैश। तो ये 80 इधर आ जाएगा, 240 माइनस 80 बराबर 10 R डबल डैश। 240 160 बराबर 10 R डबल डैश। तो R डबल डैश बराबर हो जाएगा 160 बटे 10, यानी कि R डबल डैश बराबर हो जाएगा 16 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा। किताब में दे रखा है 24 ओम, कई आंसर गलत हैं इसमें, 24 ओम। तो यहाँ पर 24 ओम नहीं जोड़ेंगे, आपको यहाँ पर आंसर चेक भी कर सकते हैं। जब ये 16 और 8 मिलके तो टोटल हो जाएगा 24। तो V का मान है 240, इसका मान 24। तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। जब हम 240 बराबर 240 बटे 24 करेंगे तो 10 एम्पियर आएगा। लेकिन 24 तब आएगा जब हम इस 8 में 16 जोड़ेंगे तब। अगर इसी को हम 24 ले लेंगे तो 24 और 8 हो जाएगा 32, तो 10 एम्पियर धारा नहीं आएगी। तो इन्होंने गलती से कुल प्रतिरोध दिया है, जबकि यहाँ केवल पूछा है कितना प्रतिरोध उसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर R डबल डैश जो मान आया है यही आपका आंसर हो जाएगा।